हेलो फ्रेंड, फिर आज हम लोग कंप्यूटर डिवाइस के साथ आप लोग के बीच अवेलेबल हैं और आज हम लोग कंप्यूटर डिवाइस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर डिवाइस को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट, इनपुट डिवाइस। सेकंड, प्रोसेसिंग डिवाइस। थर्ड, स्टोरेज डिवाइस। एंड लास्ट, आउटपुट डिवाइस। जैसा कि हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं बेसिक फंक्शन के बारे में, कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि कंप्यूटर आईपीओ पे काम करता है। आईपीओ मीन्स इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इनपुट में हम लोग क्या किए कि डेटा हम लोग कंप्यूटर तक पहुंचाते थे, उसके बाद ये प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन हमें मिलता था। तो जिस मीडियम से कंप्यूटर तक डेटा को पहुंचाया गया है उस मीडियम को हम लोग इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग पढ़ेंगे इसमें कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ईटीसी। इन सभी के बारे में हम लोग कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के अंदर स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में हम लोग जानते हैं सीपीयू को। सीपीयू फुल फ्रॉम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। और इस सीपीयू को भी 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, दूसरा सीयू कंट्रोल यूनिट और तीसरा एमयू मेमोरी यूनिट। यानी कि ये जो भी पार्ट्स हम लोग नीचे देख रहे हैं ये सब कंप्यूटर के सीपीयू का पार्ट है और इन सभी का वर्क प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में होता है। ठीक है। थर्ड हमारा है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं और हमारे पास जो भी डेटा स्टोर होता है चाहे हमारे मोबाइल फ़ोन में हो या कंप्यूटर में हो उसके लिए हमारे पास स्टोरेज के रूप में मेमोरी अवेलेबल है। इस मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंसेस यही है कि प्राइमरी मेमोरी के पास जो डेटा होता है वो टेम्पोररी रूप में अवेलेबल होता है। मीन्स कि ये यहाँ पर जो भी डेटा हम लोग यूज करते हैं वो डेटा लॉस होने की संभावना होती है, डेटा आपका लॉस होता है। ठीक है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग क्या देखते हैं, ये जो डेटा होता है ये परमानेंट होता है। इसमें जो भी हम लोग वर्क करेंगे, जो भी हम लोग डेटा स्टोर करेंगे वो परमानेंट रूप में हमारे पास डेटा स्टोर होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसमें यूज करते हैं हम लोग रैम और रोम का, और सेकेंडरी में हम लोग यूज करते हैं जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी कार्ड हो गया, ईटीसी। इन सभी चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। तो ये है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और जो लास्ट आपका है आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस में हम लोग स्टडी करेंगे मॉनिटर और प्रिंटर के बारे में जानते हैं। होता क्या है आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस वैसे डिवाइस को कहेंगे जिसके द्वारा हम कंप्यूटर पे कोई भी रिज़ल्ट फाइंड करते हैं। कोई अगर रिज़ल्ट हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम लोग पिक्चोरियल फॉर्म में रिज़ल्ट को प्राप्त करते हैं। ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल में आपका मॉनिटर और प्रिंटर हो गया। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया, कंप्यूटर डिवाइस क्या होता है 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। कीबोर्ड माउस क्या होता है, सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग इसके बारे में कुछ एडवांस रूप में स्टडी करेंगे कि कीबोर्ड क्या होगा, माउस क्या होगा, लाइट पेन क्या होगा, सीपीयू क्या होगा, मॉनिटर प्रिंटर क्या होगा, मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक्स।